नमस्कार, आपका स्वागत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 17 अगस्त को संपूर्ण भारत में मौसम कितना बदल सकता है। डिप्रेशन जो कि वेस्ट एमपी पर बना हुआ था, आगे बढ़ते हुए राजस्थान के ऊपर पहुंच गया है, पूर्वी राजस्थान के ऊपर है और धीरे धीरे मूव करते हुए आगे जा रहा है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ, पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ। और अगले 12 घंटों में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। मानसून की जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जिसे कहते हैं, हिंदी में अक्षीय रेखा कहते हैं, हम जानते हैं वो ट्रफ जो है इस डिप्रेशन से लेकर सेंट्रल पार्ट से यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर से बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। और एक नई खबर यह है कि 19 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम, वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में फिर से डेवलप होने जा रहा है। उत्तर भारत के भागों पर एक WD बना हुआ है और दक्षिण भारत में तेलंगाना और आसपास के भागों से लेकर गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में यानी कि श्रीलंका के तटों के बीच एक ट्रफ रेखा डेवलप हुई है, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कहां पर बारिश आपको 19 अगस्त को देखने, 18 अगस्त को माफ़ कीजिएगा 17 अगस्त को देखने को मिल सकती है, क्योंकि 19 अगस्त को तो सिस्टम बनेगा, अभी 2 दिनों के बाद की बात है। फिलहाल इन वेदर सिस्टम्स के आधार पर इतना ज़रूर है कि पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, जिसमें राजस्थान का पश्चिमी बेल्ट शामिल है, ख़ासतौर पर साउथ वेस्ट जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर के ऊपर ऊपर के रीजन है, नीचे के रीजन है यानी साउथ के रीजन है, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर तक, प्रतापगढ़, माउंट आबू, ये जो साउदर्न पार्ट्स है, पूरा का पूरा पोर्शन, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होगी, जहाँ पर आज भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। धीरे धीरे ये मूव करते हुए पश्चिमी दिशा में सिस्टम जाएगा तो बारिश भी मूव करके जाएगी पश्चिम में। तो जैसलमेर और बाड़मेर के बीच तक बहुत तेज़ बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। गुजरात में कई जगहों पर बारिश लगातार होती रहेगी और महाराष्ट्र में बारिश का दायरा सिमट जाएगा, सिर्फ कोंकण गोवा तक ही बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर बारिश का जो क्रम है वो टूटेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि आउटगोइंग जो सिस्टम है डिप्रेशन के रूप में, वो सिस्टम थोड़ा सा मॉइस्चर खींच रहा है अरबियन सी की तरफ से और पुल कर रहा है, और इधर जो बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम डेवलप हो रहा है वो पहले से पुश करने लगेगा हवाओं को। तो दो तरफ से हवाएं पहुंच रही हैं, यानी अरबियन सी की तरफ से नीचे से और ऊपर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो ये दोनों हवाएं मध्य प्रदेश के ऊपर वेदर सिस्टम, वेदर कंडीशंस को एक्टिव रखेंगी और इसकी वजह से, और मानसून की अक्षीय रेखा ऑलरेडी वहां से गुजर रही है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिंगरौली हो या जबलपुर, मांडला, बालाघाट हो, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, उत्तर में टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, या फिर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में नीमच, मंदसौर और रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती, भारी बारिश नहीं होगी। महाराष्ट्र में जैसा कि मैंने बताया कि कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में पालघर, दहानू से लेकर मुंबई के बीच में कई जगहों पर बारिश होगी। साउथ में चलेंगे तो अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में, उसके बाद पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। नासिक में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और बारिश हो सकती है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में आज रात तक बारिश होने की संभावना है। कल से यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा। और मराठवाड़ा, विदर्भ ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में फिर से नया स्पेल बारिश का शुरू हो रहा है और यहाँ पर बारिश हल्की से मध्यम होगी। कहीं के पर बारिश का जो स्पेल है वो थोड़ी देर के लिए सस्टेन करेगा, यानी कि रुक कर बारिश होगी, अचानक खत्म नहीं हो जाएगी। साउथ में देखें तो साउथ में तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश ज़रूर हो सकती है, बहुत लाइट रेन की संभावना है। और बाकी जो साउथ इंडिया है एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरल, ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु और केरल में फिर से नया सिस्टम जो ट्रफ बना हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार तक, इसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़े से बादल आने शुरू हो चुके हैं। आज भी बारिश थोड़ी बहुत कुछ जगहों पर हुई है, कोयम्बटूर, मदुरई और आसपास के इलाकों में। तो यहाँ पर पंबन हो, कन्याकुमारी हो या त्रिवेंद्रम और कोचीन, इन सभी जगहों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। इंटीरियर पार्ट्स में बारिश की आसार इस बार नजर आ रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पूरब की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर झारखंड के ऊपर फिर से इस नए संभावित सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुँचने लगा है। और झारखंड में अपेक्षाकृत अगर आप देखें, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, तो झारखंड बेटर पोजीशन में है। बाकी यूपी, बिहार और बंगाल, ये तीनों राज्य डेफिशिएंट हैं और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। यहाँ पर गर्मी, उमस और खेती, तीनों का बुरा हाल है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश होगी। और अगर हम इन तीनों जो डेफिशिएंट स्टेट्स हैं इनकी बात करें तो पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। बिहार और यूपी में पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक का, वो मोस्टली ड्राई रहेगा। अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई तो जो राजस्थान का सटा हुआ इलाका है, भरतपुर से सटा हुआ मथुरा और आगरा का और आसपास के इलाके, इन भागों में कहीं कहीं पर झांसी और ललितपुर से लेकर के आगरा के बीच में यहाँ थोड़ा सा स्पेल सुबह के समय, आज
रात में और सुबह के समय कल आपको दिखाई दे सकता है, उसके बाद ड्राई हो जाएगा। इधर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही में बादल आने शुरू हो सकते हैं। धीरे धीरे ये बादल 18 को और आगे बढ़ेंगे। 18 को बारिश यूपी में फिर से शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस बार जब शुरू होगी तो थोड़ा सा लंबा सस्टेन करेगी और लंबे समय तक यूपी में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। बिहार में फिर भी उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ। तो हरियाणा और पंजाब में बारिश होने की संभावना कल रहेगी 17 अगस्त को, और यहाँ पर पंजाब में उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी फजिल्का, फरीदकोट से लेकर जालंधर, पठानकोट, तरनतारण, अमृतसर तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। हरियाणा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल आसपास के जो दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली में बूंदाबांदी, हल्के बादल हो सकते हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के संकेत हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।